हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आप सभी कैसे हैं? ठीक ही होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूरोप में राष्ट्रवाद और कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी लेसन का एक ही वीडियो में शुरू करता हूँ बिना समय गवाए, क्योंकि 8 मार्च आने में अब 3 दिन ही बचे हुए हैं। तब तो रिवीजन जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप पहला नंबर सवाल स्क्रीन पर है। अरे कहाँ चल गया? पहला नंबर सवाल कह रहा है गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो इसका देखिए आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, नाविक। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी है दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन सी है यूरोप, ऑप्शन डी है पश्चिमी एशिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूरोप में। आगे देखिए 3 नंबर सवाल। 1829 ईस्वी में ये एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तुर्की के साथ। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इस ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी 1866, ऑप्शन सी है 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली, 1871 ईस्वी को। अगर देखिए 5 नंबर सवाल। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरोध निम्न में से कौन था? तो ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रिया, ऑप्शन डी है प्रूसिया। तो इसका राइट आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। लिखाया नहीं, सॉरी। आगे देखिए 6 में देखिए, काउंट काबोल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो इसका देखिए ऑप्शन ए है सेनापति, ऑप्शन बी है फ्रांस में राजदूत, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी है गृह मंत्री। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। आप लोग रंगा हुआ है जिस पर नहीं जाएगा, कोई कोई आंसर गलती भी लगाया हुआ है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7। फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बूर्बन राजवंश। आंसर ही बताते चलता हूँ क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8। 8 में देखिए, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, मेजली का संबंध किस संगठन से था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनारी, और यह 1810 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जर्मन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेपोलियन बोनापार्ट ने। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11,
गरम करा जल व्हील एक संस्था थी, तो इसका सही ऑप्शन बी होगा व्यापारियों की। और देखो क्वेश्चन नंबर 12, रक्त एवं लव की नीति का अवलंबन किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, ऑटो को निम्नलिखित में से कहाँ का राजा घोषित किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा यूनान का। यूनान का पुराना नाम एथेंस। ये सब याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, यूनान का, इसको थोड़ा सा ज्यादा जूम हो गया। देखिए सवाल नंबर 14 कह रहा है कि ये यूनान का एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया, कब किया गया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1832 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फ्रांस के किस संस्था ने लुई 16वें और उसकी रानी को फांसी की सजा दी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी कन्वेंशन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, 16 नंबर सवाल कह रहा है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 नंबर सवाल कर रहा है किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र का उदय हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कुस्तुनिया की संधि के द्वारा। 18 में देखिए, नव गोल्फ आंदोलन का प्रणेता कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा जियोवाटी। देखिए 19 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सेडान के युद्ध के द्वारा हुआ था। 20 में देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष अलेक्जेंडर चीप सिलाटी के नेतृत्व में यूनान में विद्रोह शुरू हो गया? देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1821 ईस्वी में। 21 में देखिए, हिटोरिया फिलाइक नामक संस्था की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ओडेसा में। क्वेश्चन नंबर देखिए 22 नंबर का निम्नलिखित में से कौन जैकोबिन क्लब का सदस्य था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा टीपू सुल्तान थे। इनमें से कोई नहीं होगा, एक गलत ऑप्शन में लगा दिया था, ऑप्शन ए सही होगा। 23 में देखिए, वियना सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मेटरनिख ने। अभी देखिए 24 नंबर सवाल, चार्ल्स एल्बर्ट निम्नलिखित में कहाँ का शासक था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा सर्डिनिया पिटमोंट का। 25 में देखिए, फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1804 ईस्वी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, हंगरी की अधिकांश जनता कौन भाषा बोलती थी? ऑप्शन बी हो जाएगा मैगार। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, नेपोलियन में जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राइन संघ का। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वियना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1815 ईस्वी को।
सवाल नंबर 2 देखिए। और लेसन 2 आ गया समाजवाद, साम्यवाद एवं रूस की क्रांति। देखिए इससे सवाल आ गया। अब लेसन 2 को हम लोग कवर करेंगे। सवाल नंबर पहला है, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रॉबर्ट ओवेल थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर 3 है स्क्रीन पर। सवाल नंबर 3 का रहा, चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था 1838 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मार्क्स ने। इनका जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का, इनका पूरा नाम है कार्ल मार्क्स, और इनका जन्म हुआ था 1818 ईस्वी में और मृत्यु हुआ था 1883 ईस्वी में। और इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स। और इसके बारे में और क्वेश्चन मिलेगा उसके बाद बताएंगे। सवाल नंबर 5 देखिए, 1917 ईस्वी की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए सॉरी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, नवंबर 1917 की ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है स्क्रीन पर। 7 नंबर सवाल का अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लेनिन ने। क्वेश्चन देखिए 8 नंबर सवाल है। 8 नंबर सवाल का पेट्रोग्राद की क्रांति, फरवरी क्रांति के बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में आई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा केरेंस्की के हाथ में आया था लेनिन के बाद। 9 नंबर सवाल देखिएगा, रूस में निहिलिस्ट में ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, आतंक का। ऑप्शन बी द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, लाल सेना का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉटस्किल है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यह हुआ था 1861 ईस्वी को। ऑप्शन ए द करेक्ट। यह भी एग्जाम में पूछा गया है, 2020 में यह भी पूछा गया है। ऑप्शन बी ए, रूस में जार। 12 नंबर सवाल देखिए, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा रूस का सम्राट होता है, यानी रूस का राजा। यह भी 2020 एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस को सुंदरी राज्य के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु हुआ था 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर देखिए 15, यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स नहीं थे, ये जर्मनी के थे। क्वेश्चन नंबर देखिए 16, वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लियो टॉल्स्टॉय। पूरा नाम है लियो टॉल्स्टॉय। 17 में देखिए, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? ये हुआ था नवंबर 1917 ईस्वी को। इसका नेता था लेनिन। आगे देखिए,
पेस्ट लिटोवस का संधि किस देशों के बीच हुई थी? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। 19वीं तक समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, 18वीं शताब्दी में। 20 में देखें समाजवादी चिंतक सेठ साइमन कहाँ का निवासी था? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस का। 21 नंबर देखिए सवाल। 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी, निकोलस द्वितीय का। देखिए 22 में चेका क्या था? तैयार था पुलिस टुकड़ी, विशेष पुलिस दास्ता। देखिए 23 नंबर सवाल। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा 1991 में। पूरा डेट पूछा गया था दिसंबर 1991 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा जर्मनी में। और देखिए क्वेश्चन नंबर 25। मार्क्स ने किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1867 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर देखिए 26। निम्नलिखित में से किस समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनमें सी हो जाएगा, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबल कहते हैं। 27 नंबर सवाल देखिए। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1864 ईस्वी को हुआ था लंदन में। यह गलत दिया हुआ है, देखिए गार्ड में भी गलत दिया हुआ है। ऑप्शन सी द करेक्ट होगा। अगर देखिए 28 नंबर सवाल। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ? द्वितीय पूछ रहा था, ये हुआ था पेरिस में हुआ था। और तृतीय हुआ था मॉस्को में। देखिए 29 नंबर सवाल। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मई को मनाया जाता है। 30 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष जॉन अलेक्जेंडर ने द्वितीय कृषि दास्तां समाप्त की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 ईस्वी। देखिए क्वेश्चन घुमा कर पूछा है। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए रास्पुटिन कौन था? तो ये था एक रूस का रहस्यमयी पादरी था जो बहुत ही कूटनीतिक था। 32 नंबर सवाल देख लीजिए। दास कैपिटल किसकी रचना थी? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कार्ल मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम.एन. राय ने। देखिए हम लोग 3 लेसन 2 लेसन कवर कर चुके हैं और तीसरे लेसन में आ गया हूँ। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हलवाई समझौता किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर जब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर ए होगा, कंफ्यूज हो गए थे। मार्च 1946 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हलवाई समझौता किसके बीच हुआ? यह हुआ था फ्रांस एवं वियतनाम के बीच। और देखिए 3 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस वर्ष एवं रूस चीन ने वियतनाम गणराज्य मान्यता दे दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1950 ईस्वी को। और देखिए 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल कह रहा है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ये हलवाई समझौता के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट हलवाई समझौता। अब देखिए
5 नंबर सवाल, हिल चीन क्षेत्र में कौन से आते थे देश आते हैं? तो ऑप्शन सी होगा कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। इसका ट्रिक है कबीला। कबीला याद रखिएगा, यह तीनों याद रहेगा। 6 नंबर सवाल देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया में। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा, कलोल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, नरोत्तम सहानुऊ कहाँ के शासक है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कंबोडिया के। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस्ट वियतनाम पुस्तक किसने लिखा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फन वाई चाव ने। 10 नंबर देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, पुर्तगाली। 11 नंबर सवाल, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसेल ने। 12 देखिए, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, निक्सन थे। 13 नंबर सवाल देखिए, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्रांतिकारी धार्मिक। आगे देखिए 14 नंबर सवाल, वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1914 ईस्वी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, वियतनाम के राष्ट्रवादियों ने किस वर्ष वियतनाम की स्वतंत्रता को घोषणा कर दी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, 2 सितंबर 1945 ईस्वी को। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हिंद झील की उत्तरी सीमा छूती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, म्यांमार एवं झील। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, वियतनाम में स्कॉल रिवॉल्ट किसने चलाया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज दरबार के अधिकारियों ने। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, लियांग किचाओ कौन थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चीनी सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, हो ची मिल का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पथ प्रदर्शक। और देखिए 20 नंबर सवाल, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हो ची मिल। किस नंबर सवाल, किस नंबर सवाल कह रहा है, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1975 ईस्वी को हुआ था। 22 नंबर सवाल, हिल चीन के दक्षिण में है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन सागर। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में किस शताब्दी में कंबुज का पतन हो गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी में हो गया था। 24 में देखिए, 1931 ईस्वी तक वियतनाम विश्व का तीसरा बड़ा निर्यातक देश बन गया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चावल का तीसरा निर्यातक देश बन गया था। 25 में देखिए, इंडो चाइना किस देश का उपनिवेश था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फ्रांस का था। 26 में देखिए, उपनिवेश की स्थापना के पूर्व वियतनाम पर किस संस्कृति का प्रभाव था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, चिली का। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 27, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1887 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, वियतनाम में कोलोन किले का है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांसीसी नागरिकों को। 29 में देखिए, वियतनाम में युगन
यंग आंदोलन दल की स्थापना किन लोगों ने की? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, विद्यार्थियों ने किए थे। देखिए लेसन 4 आ गया। हम लोग तीन लेसन का ऑब्जेक्टिव कवर कर चुके हैं और लेसन 4 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 4। एक भी क्वेश्चन आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। वीवीआई है, वीवीआई। और देखिए 1 नंबर सवाल का रंपा विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1916 ईस्वी को हुआ था। इसका अति थे नेता थे अलूरी सीताराम राजू। देखिए 2 नंबर सवाल, किस वर्ष इंडियन प्रेस एक्ट उत्तेजित लेख छापने वाले को दंडित करने के लिए पारित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1910 ईस्वी को। 3 नंबर सवाल, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1878 ईस्वी को। सवाल नंबर देखिए 17, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1925 ईस्वी में केवी हेडगेवार ने। क्वेश्चन नंबर देखिए 18 1932 ईस्वी में पुनः समझौता किनके बीच हुआ? यह हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 19 देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में करा, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लखनऊ 1936 ईस्वी को। 20 में देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर देखिए 21, इलवर्ट बिल कब पारित किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1883 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1894 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, प्रथम आईएएस थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। देखिए कौन में है? ऑप्शन ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1914 से, चला था 18 तक। 25 नंबर सवाल देखिए, 19वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक कुरीतियों के खिलाफ निम्नलिखित में से किसने आंदोलन किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26, मॉन्टेग्यू जेम्स फौज अधिनियम किस कब पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915 ईस्वी को। 28 में देखिए, किस वर्ष महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1920 ईस्वी को। देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले को। 30 में देखिए, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू था? तो ये था श्रमिकों पर लागू था। और देखिए क्वेश्चन नंबर 31, रौलट कानून किस उद्देश्य से बनाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए। रौलट कानून आपको पता है ना, इसका डिफिनेशन शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। देखिए हम लोग चैप्टर 4 तक कंप्लीट कर लिए हैं, ऑब्जेक्टिव 4 तक कवर कर चुके हैं और 5 लेसन में का भी कर लेते हैं। 5 लेसन में अर्थव्यवस्था और आजीविका अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। चलिए इसको हम देखिए, ऑब्जेक्टिव नंबर पहला है
ब्रिटेन में निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हस्तक्षेप की नीति। ऑप्शन ए द करेक्ट। बी में देखिए, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ब्रिटेन में। थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, आप मैं पढ़ लेता हूँ, वो सुन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में? तो ये हुआ था ऑप्शन ए इंग्लैंड में, लंदन जिसको भी कहते हैं, और इसका राजधानी लंदन है, और इसका दूसरा नाम है ब्रिटेन। 5-4 में देखिए, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धर्म सुधार आंदोलन। 5 में कह रहा है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वस्त्र उद्योग से। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा भाप इंजन का। 7 में देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ता की नियुक्ति क्यों की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। 8 में करा, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित है? ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी बंगाल में। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था करजल के द्वारा। 9 देखे, स्पिनिंग जेली का आविष्कार कब हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1764 ईस्वी में हुआ था। 10 में देखे, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? ये अब्राहम डेवी ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट। 10 हो गया। 11 में देखे, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? इसका ऑप्शन ए 1844 ईस्वी को। 12 में देखिए, 1927 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कलकत्ता में। जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1907 ईस्वी में। 14 में देखिए, बाड़ाबंदी प्रथा की शुरुआत निम्नलिखित में से कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन में। 15 में देखिए, 1830 से 40 ईस्वी के दशक में निम्न में से कहाँ द्वारिका नाथ टैगोर ने संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल में। 16 अनुस्वार्धक विश्व सरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्नाटक में। 17वां सवाल देखिए, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1910 ईस्वी को। 18 में देखिए, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वैश्विक अधिकार कर दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1918 ईस्वी में। 19 नंबर सवाल देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1920 ईस्वी को। 20 में देखिए, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कानून कब बना? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1881 ईस्वी को। 21 में देखिए, औद्योगिक करण के लिए लिखित में कौन से कारण है?
ऑप्शन ए है नए नए मशीनों का आविष्कार। ऑप्शन बी है कोयले एवं लोहे की प्रचुरता। ऑप्शन सी है फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांव में निवास करती थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 80%। तो इसमें देखिए सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। गुजराती, फारसी, बोहरा, मुसलमान इत्यादि। 24 नंबर सवाल देखिए वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने। 25 देखिए भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी बी हो जाएगा 1914 ईस्वी यानी प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआत में। चैप्टर 5 तक का ऑब्जेक्टिव हम लोग कवर कर चुके हैं और 6 लेसन में चलते हैं। शहरीकरण एवं शहरी जीवन के बारे में चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। सवाल नंबर पहला है 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुंची। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 40 लाख तक। उसके बाद देखिए सवाल 2 नंबर सवाल लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डी हो जाएगा 1870 ईस्वी को। 3 नंबर सवाल देखिए पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शासन हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यम वर्ग। ऑप्शन 4 देखिए आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा व्यापार और धर्म दोनों। 5 नंबर सवाल आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 200 वर्ष पुराना है। शांति व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर की वो आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। 8वां सवाल है कि अस्थायी कृषि प्रभाव के कैसा जमाव संभव हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा संपत्ति का। 9 नंबर देखिए एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। 10 में देखिए कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मध्यम वर्ग। 11 नंबर सवाल देखिए आधुनिक काल में औद्योगिक ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा शहरीकरण के। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा महानगर में। 13 नंबर सवाल देखिए भारत में पहली बार धुआं निरोधक कानून किस नगर में बनाया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कलकत्ता में। 14 नंबर सवाल देखिए पटना का नाम अजीमाबाद कब हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 17वीं शताब्दी में। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आर्थिक तथा प्रशासनिक संदर्भ में ग्रामीण एवं नगरीय व्यवस्था के आधार क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कर और खाद दोनों। जनसंख्या का घनत्व कृषि आधारित आर्थिक क्रियाओं का अनुपात।
16वां सवाल देखिए, आधुनिक बिहार किस राज्य किस बिहार किस कि बिहार राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1935 ईस्वी। बिहार से उड़ीसा लगता है अलग हुआ था। गंज कहा जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट, एक छोटे से अस्थाई बाजार को गंज कहा जाता है। 18 में देखिए, लीडर्स लीग में कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंग्लैंड में। नेक्स्ट में देखिए, मैनचेस्टर नामक औद्योगिक शहर किस शताब्दी के अंत में स्थापित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी। और पूछ दे कि आपसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं दिए हैं हम। इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर। 20 में देखिए, 1810 ईस्वी में लंदन की आबादी थी। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 लाख था। कैसे में देखिए, लंदन में गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एबेनेजर हावर्ड ने। 5 में देखिए, सीधी लकीरों का आतिला किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेमंड अनविन को। 23 में देखिए, बम्बई किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1819 ईस्वी को। देखिए, हम लोग 7 लेसन को कवर करने जा रहे हैं। इस 7 लेसन में व्यापार और भूगोलीकरण का ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं जल्दी से। गिरमिटिया मजदूर को निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में लगाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नकदी फसल में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1944 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, भौगोलिकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1990 के दशक में। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ? देखिए 4 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ का गठन किया गया था। 5 में देखिए, वाणिज्यिक क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंग्लैंड। 6 में देखिए, दिल मूल व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बहरीन में। 7 में देखिए, निम्न में से किसने वाणिज्यिक क्रांति को जन्म दिया? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सही। फूल जागरण, राष्ट्रीय राज्यों का उदय, भौगोलिक खोजें, यह सभी था। सवाल नंबर 8 देखिए, उन्नीसवीं शताब्दी के विश्व बाजार का आधार क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कपड़ा उद्योग। 9 में देखिए, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चीन से। 10 में देखिए, आलू अकाल किस देश में पड़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरलैंड में। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। 11 नंबर सवाल देखिए, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम मार्ग से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 12 सॉरी, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्रिटेन में। 13 नंबर सवाल, भारत में के नावल करनौली किस प्रांत में बना है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर सवाल है, होसे मेला का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, त्रिनिदाद में।
पंद्रह में देखिए G77 समूह का गठन किन राज्यों में किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विकासशील देशों में। 16 नंबर सवाल देखिए डचेस की स्थापना किस वर्ष 1985 ईस्वी में हुआ था? इसमें कुल 7 सदस्य देश थे। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और कौन थे? मालदीव, इतना ही थे। 17 नंबर सवाल देखिए पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अलेक्जेंड्रिया आया था। 18 देखिए गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पश्चिमी क्षेत्र से। क्वेश्चन 19 देखिए आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। क्वेश्चन नंबर 21 से 20 देखिए विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 18वीं शताब्दी से। कैसे देखें विश्व व्यापार आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ? यह 1929 से 30 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी द करेक्ट। 22 नंबर सवाल देखिए आर्थिक संकट मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली। देखिए हम लोग चैप्टर 8 और लगता है आखिरी लेसन को कवर करना सिर्फ बाकी है। चलिए तुरंत देख लेते हैं इसमें प्रेस एवं संस्कृति। देखिए पहला सवाल कह रहा है किसने कहा मुद्रा ईश्वर के दिए हुए महान दान देने सबसे बड़ा तोहफा है? ये कहे थे मार्टिन लूथर किंग जी ने। उसके बाद देखिए 2 नंबर सवाल गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ये जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन बी द करेक्ट। 3 नंबर सवाल देखिए प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंदन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल गजट। पांचवा देखिए बंगाली में संवाद कौमुदी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन बी द करेक्ट 1821 ईस्वी। 6 नंबर सवाल देखिए गुप्तचर तथा अखबार सौदागर का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ या आरंभ हुआ? तो ऑप्शन ए द करेक्ट 1851 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया का प्रकाशन किस वर्ष आरंभ? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1861 ईस्वी। 8 नंबर सवाल देखिए किस देश की सिविल सेवा परीक्षा में नए मुद्रित पुस्तकों समरियों की मांग बढ़ाई? इसका आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन देखिए किस में था? ऑप्शन सी में है चीन। 9 नंबर सवाल देखिए रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए फ्रांस का था। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का रहा महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यंग इंडिया का। और देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है किस पत्र ने रातों रात 11 नंबर देखिए किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर पेस्ट एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमृत बाजार पत्रिका। 12 नंबर सवाल देखिए 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? इसका सही आंसर जगह ऑप्शन ए मार्को पोलो। 13 नंबर सवाल देखिए गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी बाइबिल का।
14 में देखिए इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कैक्सटन ने पहुंचाया था। 15 में देखिए छापा खाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुटेनबर्ग ने। इसका जन्म हुआ था जर्मनी में। 16 में देखिए मीनवा किस देवी की प्रतीक थी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा विद्या की। 17वां सवाल का भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पुर्तगालियों ने। हम देखे विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा चीन में। क्वेश्चन नंबर 19 देखे टसप्लाइलून ने किस वर्ष कपास एवं मलमल की पट्टी से कागज बना? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 105 ईस्वी को। 20 नंबर सवाल देखिए ब्लॉक प्रिंटिंग द्वारा मुद्रा पत्र छापे गए थे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक। कैसे देखे चीनी व्यक्ति दी सेंग ने किस वर्ष मिट्टी का मुद्रा बना? तो सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1041 ईस्वी को। बाद में देखे जापान में छपी पहली पुस्तक का क्या नाम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायमंड सूत्र। 23 में देखे छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी में। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक अधिनियम कब पारित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1951 ईस्वी को। एक था जो छूट गया था। 4 नंबर देखे गदर पार्टी की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाला हरदयाल 1913 ईस्वी को। 5वें देखे लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1916 ईस्वी को। 6 नंबर सवाल देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 ईस्वी को कलकत्ता में। 7 में देखे भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1920 ईस्वी तुर्की में। सबने अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1930 ईस्वी के दांडी से। 9 नंबर सवाल पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर में। 10 में देखे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बरदौली आंदोलन के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का? हंटर समिति का ऑप्शन ए द करेक्ट। 12 में देखे खिलाफत समिति का गठन किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अली बंधुओं ने। 13 में देखिए चौरा चौरी हत्याकांड चौरी चौरा कांड के परिणाम स्वरूप महात्मा गांधी ने किस आंदोलन को वापस लिया? तो सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी असहयोग आंदोलन को 1920 से 22 तक हुआ था। इसके बाद देखिए स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी चित्तरंजन दास थे। कदम देखिए साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? यह 1988 ईस्वी को आया था और बना था 1927 ईस्वी को। आखिरी क्वेश्चन देखिए अब वीडियो का 16वां सवाल का महात्मा गांधी नामक कानून किस दिन बन गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी डी होगा। यह गलत दिया हुआ है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को भंग किए थे। चलिए वीडियो को अंत करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत करता हूँ। डेट्स ऑल, थैंक यू, बाय।